नमस्कार साथियों, मैं क्लब स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल माइंड डेवलप क्रिएशन में। दोस्तों आज है तारीख 18 नवंबर, दिन है सोमवार और सोमवार को आता है हमारा रेमंड वीकली क्विज। और रेमंड वीकली क्विज सोमवार को आता है लेकिन शुक्रवार तक रहता है। सोमवार से शुक्रवार के बीच हम लोग कभी भी कर सकते हैं और इसको करने से हमें मिलते 1000 अंक और 10 क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का रेमंड वीकली क्विज। और रात को 9 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं लाइव सेशन पर, जहाँ पर आपको मिलेंगे सबसे तेज़ जवाब। जो भी साथी हमारे जुड़ते हैं वो उन्हें मालूम है कि हम लोग कितना सही और सटीक जवाब देने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों आप IDFC डेली फर्स्ट बैंक का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, वीडियो सेक्शन से जाकर देख सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे से आगे अपडेट मिलती रहे। तो चलिए देख लेते हैं इसका। ये तो मैंने डेली बेस पे कर, रेमंड वाले वीकली क्विज पे करना था। चलिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी जगह चिकनकारी कार्य के लिए प्रसिद्ध है, जो कढ़ाई एक पारंपरिक कला भी है। तो इसका लखनऊ हो जाएगा। लखनऊ चिकनकारी के लिए फेमस जगह है और ये नवाबों का शहर कहा जाता है। तो पहले का डी नंबर बिल्कुल सही है, करेक्ट है। अब आपके सामने आएगा दूसरा प्रश्न, मधुमक्खी की कितनी आँखें होती हैं। तो मधुमक्खी की 5 आँखें होती हैं। कितनी आँखें होती हैं? 5 आँखें होती हैं। तो ये भी हम लोगों ने करेक्ट कर लिया, सही कर लिया है। अब आपके सामने आएगा तीसरा प्रश्न, पारंपरिक भारतीय व्यायाम, ध्यान और श्वास तकनीकों की प्रणाली क्या कहलाती है। तो योग कहलाती है, इसे हम लोग कहते हैं योगा। तो तीसरे का बी नंबर बिल्कुल सही है, योगा। चौथा है, पृथ्वी के चारों सुरक्षा प्रदान करने वाली गैसों की परत क्या कहलाती है। तो ये क्या नाम बोलते हैं, डी नंबर एटोस्मोफियर यानी वायुमंडल कहलाता है। तो डी नंबर हमारा बिल्कुल सही है। पांचवा है, भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग के रूप में किस काल को वर्णित किया गया। तो गुप्त काल जो है वो स्वर्णिम युग कहलाता है। तो पाँचवें का बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो गया है। अब आपका है छठवां नंबर। छठवां नंबर, BTS में कितने सदस्य हैं। BTS में 7 सदस्य। BTS एक बैंड का नाम है जो कोरियाई बैंड है। तो छठवें का आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो गया है। अब आपके सामने आएगा सातवां प्रश्न, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है। इसको तो हम लोगों ने किया भी नहीं है, क्या आ रहा है। तो इसका हो जाएगा आपका शुभा लक्ष्मी, ऐसा शुभा लक्ष्मी। तो ये सही हो जाएगा, ए नंबर। देखिए और ये आ रहा था उसमें सही वाला मैंने बैक करके किया। अब है अगला कि कनाडा की राजधानी क्या है। तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। क्या है, ओटावा। 8वें का सी नंबर सही है। अब आपके सामने आएगा 9वां प्रश्न, क्लासिकल लोक नृत्य जैसे नौटंकी और रासलीला किस राज्य से संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश में होता है नौटंकी, रासलीला और सारी चीज़ें। तो 9वें का सी नंबर सही है। अब आपके सामने का 10वां और अंतिम प्रश्न, एक आधुनिक मानक आकार के पियानो में कितनी कुंजियाँ होती हैं। तो पियानो में कुंजियाँ होती हैं 88, यानी सी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप लोग लगा दीजिए। और दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने कर लिया है IDFC डेली फर्स्ट बैंक क्विज। और इस दोस्तों रात को 9 बजे जुड़ना ना भूलें आपके अपने YouTube चैनल के लाइव सेशन में। तब तक के लिए बने रहें, जुड़े रहें आपके अपने YouTube चैनल माइंड डेवलप क्रिएशन। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं रात को 9 बजे।